practice makes a man perfect. No, bury this belief. आज इस तस्वर को दफन कर दें. There is no perfect. There is no perfect. We all are struggling. हम सब मेहनत और कोशिश कर रहे हैं. अगर आप समझते हैं कि आप परफेक्ट हैं, इसका मतलब आप 60% पर हैं, ऊपर 40% जगह अभी भी बाकी है प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की. और परफेक्ट सिर्फ सोशल मीडिया पर होता है, और ये दुनिया सोशल मीडिया नहीं है. ग्राउंड रियलिटीज आर वेरी बिटर. हाँ, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम. हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा किया. तो जारी बात है, बेहतरीन सूरत में गधे का दिमाग तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो स्पेशल है. इसको शाइन करें प्रैक्टिस के साथ, इसमें मजीद चमक लेकर आए. प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है. देखिए, 2 ग्रुप बच्चों के बनाए गए. एक को कहा आपने 250 तस्वीरें खींचनी है, और एक को कहा आपने एक ही तस्वीर खींचनी है और वो बेहतरीन होनी चाहिए. वो 250 वाले हर जगह पे गए जनाब, मुख्तलिफ तस्वीरें खींची, हर जगह पे जाके अलग अलग तस्वीरें खींची. वो जो एक तस्वीर वाले थे वो एक शाहकार ही ढूंढते रहे. बाद में जब दोनों के माइंड को चेक किया गया तो पता चला जिन्होंने 250 तस्वीरें उतारी हैं उनकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो गई है. उनको तस्वीर खींचना आ गया है क्योंकि उन्होंने ज्यादा तस्वीरें उतारी हैं, बार बार उस चीज को प्रैक्टिस किया है. सो प्रैक्टिस will make you better, better and better. तो ये जो ईगो पर्सन होता है ना, जो मगरूर आदमी होता है, उसमें सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वो अपने आप को मिस्टर नो इट ऑल समझता है कि मुझे सब पता है. और इससे क्या होता है, सीखने का दरवाजा बंद हो जाता है. और एक अहम तरीन प्रोजेक्ट इंसान का जो वो लेकर पैदा हुआ कि मैंने प्रोग्रेस करनी है, डेवलपमेंट करनी है, वो तो अपने आप को परफेक्ट समझ रहा है. वो सीखेगा कैसे? तो वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी आर लर्निंग, वी आर प्रैक्टिसिंग. और इसीलिए हम गलती करेंगे, लाजमी करेंगे. एक ऐसा बंदा जिसका आज पहला दिन है वो भी गलती करेगा, और जिसको 30 साल का तजर्बा है वो भी गलती करेगा. होती है ना गलती, गुस्से में आके, जज्बात में आके हम गलती करेंगे. गलती को नॉर्मल कर लें आप. अब जब आपने तय कर लिया कि मैंने तो गलती करनी है, तो जब गलती हो जाएगी तो उस पर परेशान ना हो. लोग क्या कहेंगे? देखिए, आपकी नाकामियों को चीख चीख कर बताया जाएगा और आपकी कामयाबियों के बारे में फकत सरगोशी कर दी जाएगी. पीपल विल जज. द फियर ऑफ ह्यूमिलेशन, द फियर ऑफ फेलियर. आपसे जब गलती हो जाएगी आपका चेहरा लाल हो जाएगा, सर पकड़ के बैठ जाएंगे. उस गलती पर पता नहीं कितने दिन तक अफसोस करते रहेंगे. कुछ लोग तो उस गलती के ट्रैप में सारी जिंदगी फंसे रहते हैं. देखिए, मैं बयान कर रहा हूं, एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा रहा हूं, करवाते करवाते मुझसे गलती हो गई. क्या करूं अब? जब मैं तय कर चुका हूं कि गलती मैंने करनी है, एक इंसान के अंदर यह चीज है कि वो गलती करता है, तो गलती को नॉर्मलाइज कर लें. मैं उस गलती को फौरन इग्नोर करके जो आगे वाली चीज है उसको ठीक करूं ना. अब उस गलती पर क्यों टिक्की होके बैठ जाऊं? और याद रखें, जो बंदा अपने अंदर यह सलाहियत पैदा कर लेता है ना कि अपनी गलती से परेशान नहीं होता, लोगों के तबसरे से डरता नहीं है, उसे पता मैं तो गलती करूंगा और लोग भी बोलेंगे भी उसी वक्त जब गलती करूंगा. अब उसका कॉन्फिडेंस चट्टान जैसा हो चुका है. नाउ नोबडी विल ब्रेक हिज कॉन्फिडेंस. उसका कॉन्फिडेंस अब ब्रेक नहीं हो सकता. गलती को नॉर्मलाइज करें. शर्माना, घबराना, नीचे होके बैठ जाना, नो. ट्राई टू बी वेरी मच स्ट्रेट. गलती की है मैंने, क्या हो गया? मैं उसको दुरुस्त भी करूंगा और फिर गलती नहीं करूंगा. तो वो गलती जो आपको कुछ सिखा जाए वो गलती नहीं होती, वो सबक होता है. सो फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू. ये लफ्ज है आई कैंट, मैं नहीं कर सकता, ये नो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया. आई कैन, मैं कर सकता हूं. दिस इज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर. सो सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हु बिलीव इन यू. वो लोग जो आप पर भरोसा करते हैं, आपको इंकरेज करते हैं. और ऐसे लोगों के दरमियान जहां पे आपको डिस्करेज किया जाता है, नेगेटिव ओपिनियन मिलती है, वहां से हट जाए. तो मैंने आपको 4 तरीके बताए, इसको गौर से सुन ले. पिक्चर योर बेस्ट सेल्फ, अपना बेहतरीन वर्जन सोचें, और सी योर सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द विक्ट्री स्टैंड, एंड डू द प्रॉमिस विद योर ओन सेल्फ एंड कीप इट. अपने आप से वादे करें और उनको निभाएं. अपनी गलतियों पर इतना ना गिर जाएं, बल्कि उन गलतियों को नॉर्मल करें और फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू. सो यू टॉक विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर क्लाइंट्स. आप जब भी किसी से भी बात करें, चाहे वो आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. खासतौर पे एक डॉक्टर जब बात कर रहा है मरीज से, उसे कॉन्फिडेंस हो कि तुम्हें बीमारी क्या है, ये दवाई तुम्हारी बीमारी को दूर कर सकती है. अगर वो कच्चा हो जाएगा तो मरीज तो वैसे ही खत्म हो जाएगा. कई जगहों पर कॉन्फिडेंस बहुत अहम होता है. और अगर आप लीडर हैं तो आपने कॉन्फिडेंस
इंजेक्ट और इन्फ्यूज करना है अपने फॉलोअर्स के अंदर। ये आपकी जिम्मेदारियों में से एक अहम जिम्मेदारी है। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर है, मुख्तलिफ लोग आके आपको मशवरा देते हैं, तो याद रखें हर बंदा मशवरा आपको अपने मुफाद के मुताबिक देगा, अपने कि उसको फायदा किस चीज में, उसको ज्यादा पैसे मिल रहे, शोहरत, ओहदा मिल रहा है, वो उस हिसाब से आपको मशवरा देगा। और इस हालत में आपने क्या करना है, जितना आपकी जात में कॉन्फिडेंस होगा उतना अच्छा फैसला आप लेंगे, उनके मुफाद को हटा के निजाम के मुफाद को देखेंगे। जब भी सुबह का आगाज हो, मेज पर आए, कागज पेंसिल पकड़ें और कागज पे सोचे, थिंक ऑन पेपर, डोंट थिंक इन योर ब्रेन। लिखें आज के दिन में क्या क्या काम करूंगा, 4 काम लिखें, मजबूत अहम तरीन तरजीहात के मुताबिक 4 काम लिखें। और जब रात को आप दोबारा उस सफे को देखेंगे ना कि वो काम आपने कर लिए, यकीन कीजिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है, आपकी जात में खुद एतमादी का तूफान आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, तकब्बुर में और खुद एतमादी में बहुत बारीक बॉर्डर है। एक बंदा जो नया नया आए इस तरफ और अपने आप को कॉन्फिडेंट करना चाह रहा हो, वो बेचारा परेशान हो जाएगा, मैं तकब्बुर कर रहा हूं कि खुद एतमादी में हूं। अब एक बंदा ऊंची ऊंची बोल रहा है, सबकी बातें काट रहा है और अपने वर्जन को सब पे थोपना चाह रहा है, समझ उसे कुछ नहीं आ रही, बस अपने ओहदे को, अपनी दौलत को, अपने रुतबे को कैश कराने के लिए सबकी बातों को काट रहा है। ये खुद एतमादी नहीं है, ये तकब्बुर है और ये बीमारी है। इट्स एन एरोगेंस, इट्स एरोगेंस। और दूसरे नंबर पर याद रखें, खुद एतमादी क्या है, इंसान खामोश होकर बात को सुन रहा है और उसका अमल उसके अल्फाज के मुताबिक है और उससे अपने अमल पर, अपने अल्फाज पर इतना एतमाद है कि वो अब किसी की राय की परवाह नहीं कर रहा। उसे पता है उसका रेफरेंस ठीक है और वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, बस ये लाइन उसकी सेट है और वो उसी लाइन के ऊपर चलता चला जा रहा है। ये कॉन्फिडेंस है। रिमेंबर, नो ब्लेम थ्रोइंग, हर एक को इल्जाम ना दें, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिम्मेदार हैं अपने अमल के और वो जिम्मेदारी को कबूल करें। दिस इज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर। रोजाना कम से कम एक काम ऐसा जरूर करें जिससे आप डरते हैं, कंफर्ट जोन से निकलें, वो जहां पर आराम तलबी है नहीं, बल्कि कुछ नया करें, रिस्क लें। रोजाना किसी एक काम का रिस्क लेंगे तब आपको वो काम करना आएगा और ये भी कॉन्फिडेंस बूस्टर है। स्टैंड स्ट्रेट, आपका बैठने का, चलने का, बोलने का अंदाज बेहतरीन होना चाहिए और आपके कपड़े बहुत डिपेंड करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जब एक डॉक्टर हॉस्पिटल में आता है और आके अपना व्हाइट रंग का वो ओवरऑल पहनता है, या कोई इंजीनियर है वो अपनी जगह पे जाता है, वहां पे कोई ड्रेस ऐसा है जो कि इंजीनियर से मुताबिकत रखता है, वो पहनता है, अब उसके जहन में तब्दीली आ जाती है, वो अपने आप को वाकई एक प्रोफेशनल समझने लगता है। तो अपने कपड़ों का, अपने रख रखाव का खास ख्याल रखेंगे। जिंदगी में नज्मो जब्त लाएं, बी डिसिप्लिन्ड। जहां मोटिवेशन खत्म होती है ना, वहां नज्मो जब्त के सफर का आगाज होता है। अपने आप से कभी झूठ ना बोलें, कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें। अपने जज्बात पे काबू रखें, जज्बात में बहकर कभी कोई गलत फैसला ना करें, कॉन्फिडेंस किल हो जाता है इससे। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस इज साइलेंट, इनसिक्योरिटीज आर लाउड। ये बहुत तेज तेज बोलने वाले आम गुफ्तगू के दौरान इनके बारे में तहकीक की कि इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, तभी ये बात के पीछे भाग रहे होते हैं, इनका हर लफ्ज अपने ही लफ्ज के पीछे भाग रहा होता है। नो, ट्राई टू ऑब्जर्व, ट्राई टू लिसन, देन कमेंट। और हाँ, कॉन्फिडेंस एक दम से आ जाने वाली चीज नहीं है कि जूस का पैकेट हो आप पी लें तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, टीका लगवा लें। इट विल टेक टाइम, स्लोली इट विल कंस्ट्रक्ट इटसेल्फ, आहिस्ता आहिस्ता बनता है ये। और खुद एतमादी सिर्फ 1000 बंदों के ऊपर पब्लिक स्पीकिंग में तकरीर करने का नाम नहीं है, बल्कि जब आप अकेले किसी के साथ फेस टू फेस खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे होते हैं तब भी कॉन्फिडेंस ये अहम तरीन है। तो बास जगहों पर कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने गए अपने एम्प्लॉयर, अपने बॉस के सामने, आपका कॉन्फिडेंस हाईएस्ट लेवल पर होना चाहिए। जो सवाल वो करें उसका सही जवाब दें और मजबूत अंदाज से दलाइल के साथ कायल करें। एक उस्ताद साहब ने बड़ी प्यारी बात की, रिमेंबर द बेसिक्स। आपको हर वक्त हर चीज याद तो नहीं रह सकती, हां अपने फन की जो बेसिक्स हैं, बुनियादी चीजें हैं, उनको जरूर याद रखें ताकि इंटरव्यू में या कहीं भी आप अच्छे अंदाज से अपनी कैरियर को, अपनी फील्ड को डिफेंड कर सकें। तो बी कॉन्फिडेंट, बी सक्सेसफुल, खुद एतमाद रहिए और कामयाब जिंदगी गुजारिए।